Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11. In this lecture, we will discuss perpendicular distance of a point from the line. एक लाइन से एक पॉइंट की पोजीशन यानी डिस्टेंस चेक करेंगे इस लेक्चर में। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक लाइन है ए बी और ये एक पॉइंट है पी x1 y1, तो हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस तरह नहीं कि इस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्टेंस चेक करेंगे या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, बल्कि इस फार्मूले से सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ चेक करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। यानी यहाँ हमारे पास 90 एंगल होगा ए बी लाइन का, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन आता है, जो लाइन पी पॉइंट से आता है, इसका एंगल 90 होगा। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो हम इस फार्मूले से d इज इक्वल टू, ये हमारे पास d हो गया ये लेंथ। अगर इसको पॉइंट हम c दे दे तो सी पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द लाइन इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस ए बी लाइन का इक्वेशन है। अब आप देखिए d इज इक्वल टू x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एब्सोल्यूट हम इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज द कांस्टेंट। व्हाट इज x1 x2 x1 y1? x1 y1 is the coordinates of the point. Divide by a square. A square is a is the coefficient plus b square. b is the coefficient. अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया होता है और एक पॉइंट, तो हम इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से इस फार्मूले के ज़रिए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सिंबल परपेंडिकुलर शो करता है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। इस लाइन का इक्वेशन ऐसा है 7x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 टू पॉइंट। इस लाइन का इस पॉइंट से पोजीशन डिस्टेंस मालूम करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू 2 3। सो ये हमारे पास x1 y1 हो गया। एज p x1 y1 इज इक्वल टू p 2 3, x1 is 2 y1 is 3 and ax plus by plus c is the general equation of the straight line. So compare these two equation. These two equation compare. So the coefficient of the x a becomes 7, coefficient of the y b becomes 3 and c constant become -9। अब जो हमारे पास ए बी सी डेटा गिवन है, x1 y1 गिवन है, हम इस फार्मूले में चेक करते हैं। तो यूजिंग द फार्मूला d इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए हमारे पास 7 है, x1 2 है प्लस 3, बी की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पुट किया 3, y1 की वैल्यू भी 3 है, माइनस कांस्टेंट की वैल्यू -9 है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर। देन आफ्टर कैलकुलेशन 14 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 49, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 3 square equal to 9 square root. So 9 and minus 9 will be cancel each other.
सो हमारे पास 14 आ गया। अगर हम यहाँ एब्सोल्यूट लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14 डिवाइड बाई 49 प्लस 9 58। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 14 डिवाइड बाई 58 स्क्वायर रूट। एब्सोल्यूट हमने ख़त्म किया क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। नाउ एंगल between two coplanar intersecting straight lines. Angle between two coplanar means those lines which are in the same plane intersecting the straight line. Intersecting means these two lines cut each other at some point. हम अब कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग लाइन की एंगल मालूम करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन है, एक ए बी लाइन है, दूसरा सी डी एक लाइन है। ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये सी डी स्ट्रेट लाइन है। तो हम इसके दरमियान एंगल, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके दरमियान दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है हम इसे थीटा से डिनोट करते हैं। इसको हम फाइंड करेंगे। लेट वी हैव टू लाइंस y is equal to m1x plus c. This is the general equation of the straight line is slope intercept form. And the another is y is equal to m2x plus c2. This is c1 and this is c2. These are the two straight line equations. ये इक्वेशन इस ए बी लाइन की है और ये इक्वेशन इस लाइन की है, सी डी लाइन की। सो इस फार्मूले से हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की एंगल मालूम कर सकते हैं। थीटा 1 इज द एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी विद द एक्स एक्सिस। ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी डी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो थीटा 2 से हम डिनोट करते हैं। और दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। सो टेंजेंट थीटा, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इज इक्वल टू प्लस और माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इस तरह हम एंगल इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। m1 क्या है? m1 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ द सी डी लाइन। m1 इज द स्लोप ऑफ ए बी लाइन एंड m2 इज द स्लोप ऑफ द सी डी लाइन। अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं और हमारे पास m1 माइनस m2 प्लस m1 डॉट m2 ग्रेटर देन 0 आता है, if this term is greater than 0 एंगल इज एक्यूट। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल आप जानते होंगे जो 45 या 45 के नीचे होगा, लेस देन 45 होगा। 45 or less than 45 angle is called acute angle. If this term, this tangent theta is less than 0, अगर ये tangent theta नेगेटिव आता है एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो एंगल फिर 90 से अबाव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अबाव 90 एंगल। दो कंडीशन है टेंजेंट थीटा पे। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 आता है तो एंगल 45 या 45 के से लेस होगा। अगर ये लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर एंगल 90 से अबव होगा, 120 होगा, 135 होगा। इफ वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू y axis, एंगल इज नॉट पॉसिबल। If one of the angle is parallel, अगर इस तरह डायग्राम बताएं कि एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन पैरेलल है, दूसरा इस तरह है, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस का हम स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि जो लाइन पैरेलल होगा y एक्सिस को, उसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप
इन्फिनिटी आता है। सो देन हम एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंगल इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, m2 इन्फिनिटी पुट करते हैं या rm1 इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो इससे इन्फिनिटी ही आ जाता है, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाता है, तो हम एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। अगर टू पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह लाइन्स, तो उस लाइन्स का स्लोप m इक्वल होगा, यानी m1 इज इक्वल टू m2 होगा। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस तरह है परपेंडिकुलर लाइन्स, तो इस दो लाइन्स का स्लोप का प्रोडक्ट m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होगा। दो परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular then their slopes product is equal to -1 and m1 dot m2 is equal to -1। आइए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड एंगल फ्रॉम द लाइन 7x plus 3y minus 9 to the line 5x minus 2y plus 2 equal to 0। फाइंड एंगल फाइंड करें, एंगल मालूम करें इस लाइन से इस लाइन को। तो देखिए इस इक्वेशन को 7x plus 3y minus 9 equal to 0। आप 3y लेफ्ट पे छोड़ दें और 7x minus 9 शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो इक्वेशन 3y minus 7x plus 9 बन जाएगा। इसका सिंबल प्लस है, माइनस हो जाएगा, 9 का माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब आप 3 पे दोनों साइड डिवाइड करें, तो 7y इज इक्वल टू -7/3 x प्लस 9/3। सो 9/3 से 3 आ जाता है। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग इन स्लोप। इस लाइन को आप गौर से देखें, ये इस फॉर्मेट का हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है 7/3 -7/3, ये हमारे पास m1 हो गया। सो हमने स्लोप m1 कैलकुलेट किया। नाउ m2 कैलकुलेट करते हैं। इस लाइन से 5x minus 2y plus 2, आप 5x और 2 इस साइड पे छोड़ लें, 2y को राइट पे शिफ्ट करें, फिर लेफ्ट वाला राइट पे लिखे और राइट वाला लेफ्ट पे लिखे। सो इस 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 हो जाता है। अब 2 पे डिवाइड करें, इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/2x प्लस 1। आप इस इक्वेशन को देखें, 5/2 m2x प्लस c2 इस फॉर्मेट का हो गया। सो m2x का कोफिशिएंट है, ये 5/2 हो गया। दिस इज द स्लोप m2। नाउ हम इस फार्मूले को यूज करके एंगल फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2। m1 इज इक्वल टू -7/3 and m2 minus m2 is 5/2। सो यू वैल्यूज m1 और m2 यहाँ पुट करें, डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ भी m1 m2 पुट करें। सो आ जाता है -7/3 माइनस 5/2। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। 6 3 पे डिवाइड करें, 2 आ जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई करें -14 आ जाएगा। 6 2 पे डिवाइड करें, 3 आ जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई करें, सो -15 आ जाएगा। इससे -29/6 आ जाएगा। और जो नीचे है 1 अपनी जगह लिख दिया, -7 into 5 35 and 2.3
बिकम 6। अब प्रोडक्ट करें, ये आ जाएगा -29/6। नीचे एलसीएम 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 1 जब आप 6 पे डिवाइड करें 6 ही आ जाता है। -35। सो नेक्स्ट स्टेप में 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और -29 ऊपर रह जाएगा, नीचे भी -29 आ जाएगा। सो इससे 1 आता है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करें, यहाँ थीटा रह जाएगा, राइट साइड पे टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा। एक बात जहन में याद रखें, इससे 1 आ गया, टेंजेंट थीटा से 1 आ गया, तो हमने कहा था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो एंगल इज एक्यूट। अब ये ग्रेटर देन 0 है, सो टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल कैलकुलेट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।